नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 अलग अलग DIY शेयर करने जा रही हूँ। तो इन DIYs को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले पेपर पर अलग अलग तरह के शेप्स ड्रॉ करके इनके कटआउट्स बनाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रूस्टर यानी कि मुर्गा जो होता है उसका एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और अब इसे सीजर की हेल्प से अच्छे से कट करके इसकी मैं एक कटिंग बना लूँगी। तो ये मैंने मुर्गे के शेप में एक पेपर का कटआउट बना लिया है। अब यहाँ पर मैं ओल का एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और इसे भी सेम तरीके से मैंने कट कर लिया है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया है एक फ़िश का ड्राइंग और इसे भी मैं सेम तरीके से कट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं इन ड्राइंग्स में एक मैंने जो है राउंड मार्क किया हुआ है, तो वो मैंने किस लिए किया है ये आपको आगे देखने का पर पता चलेगा। तो ये जो कटआउट्स है अब इनको हम इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर रख के इनकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर कार्डबोर्ड के पीस को कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह का कटर आता है वो यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए, या फिर बड़ी सीजर से भी कार्डबोर्ड अच्छे से कट जाता है। और आप अच्छे हैं ड्राइंग में तो डायरेक्टली आप कार्डबोर्ड पे भी ड्राइंग कर सकते हैं, पर मुझे जो तरीका सेफ लगा तो इसलिए मैंने पहले पेपर पर कटआउट्स बना लिए। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें जो कंपास होता है बच्चों का उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इस कार्डबोर्ड में छेद बना लिए हैं। आप कोई भी नुकीली चीज़ लेकर उसकी हेल्प से यहाँ पर छेद बना सकते हैं। सेम तरीके से जो बाकी के शेप्स हमने कट किए थे पेपर के, तो उनको मैं सेम तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इन सारे शेप्स के कार्डबोर्ड के कटआउट्स मैंने यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं फिश वाले शेप में भी मैंने जो है दोनों तरफ छेद बना लिए हैं कंपास की हेल्प से। और इसी तरह से जो आउल का शेप मैंने बनाया था तो उसको भी मैं कार्डबोर्ड के ऊपर उसकी आउटलाइन ड्रॉ करके इसे भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये एक आउल का शेप बनाया है, एक मैंने ये रूस्टर यानी कि मुर्गा बनाया है, मुर्गे का शेप कट किया है कार्डबोर्ड से, और 3 अलग अलग साइजेस के मैंने फ़िश के कटआउट्स बनाए हैं, एक छोटा, एक फिर उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। ऐसे 3 साइजेस के मैंने यहाँ पर फ़िश के कटआउट्स बनाए हैं। अब हमें लेनी है वॉल पुट्टी। तो आप देख सकते हैं ये वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी है, इस तरह की पैकेट वाली ही वॉल पुट्टी यूज़ कीजिए। और ये अच्छे से इसका कलर भी वाइट होता है, तो हमारा जो DIY होता है उसे पेंट करने के बाद भी जो है लुक अच्छा आता है, हमें वाइट कलर से बेस कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वॉल पुट्टी का डो बनाने का जो प्रोसीजर है यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड करना है और चम्मच की हेल्प से इस तरह से मैश करते हुए पानी को आप वॉल पुट्टी में मिक्स कीजिए। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच के आसपास आप पानी धीरे धीरे करके इसमें डालते जाइए। और अगर आपको लगता है कि वॉल पुट्टी में पानी की ज़रूरत है तो पानी ऐड करें, और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा पतली हो गई है तो आप फिर से थोड़ी सी ड्राई वॉल पुट्टी इसमें ऐड करें। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ये काम करना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है, क्योंकि वॉल पुट्टी जो है वो पानी को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करती है। आप एकदम से सारा पानी डाल दोगे तो आपका डो ठीक से नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा था कि पानी ज़्यादा हो गया है तो मैंने थोड़ी सी ड्राई वॉल पुट्टी इसमें फिर से ऐड कर दी है। और वॉल पुट्टी के डो को देखिए इस तरह से बनने के बाद हाथों से आप जितना इसे मैश करके सॉफ्ट बनाएंगे उतना ही आपका डो अच्छा बनेगा और उतनी ही आपके DIY में भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से देखिए जब इसका ये गोला बन जाए तो अपने साफ़ हाथों से, अगर आपने पहले चम्मच नहीं यूज़ किया है और आपके हाथ ख़राब हो गए हो तो आप एक बार हाथों को वॉश कर लीजिए और साफ़ हाथों से हमें जो है इस वॉल पुट्टी के डो को रगड़ रगड़ के सॉफ्ट बनाना है।
तो इस तरह से अगर आप वॉल पुट्टी का डो बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका डो बनके तैयार होगा और आपके डीआईवाई में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और क्रैक्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा डो यहाँ पर बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसको जो है हमें इस कंटेनर में फिर से वापस रख देना है और गीले कपड़े से हमें इसे ढककर रखना है। और इस डो को सूखने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे तक आप इस डो के साथ काम कर सकते हैं। फिर भी इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। तो अब देखिए ये डो मेरा बनके रेडी हो गया है और अब इसे मैं गीले कपड़े से ढक कर के रख दूंगी और जितना हमें काम करना है उतना ही पोर्शन हम डो का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लिया है और इसकी देखिए इस तरह से मैंने एक रोटी बेल ली है और नीचे मैंने डस्टिंग के लिए सूखी वॉल पुट्टी ही ली है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो रूस्टर का शेप मैंने बनाया था तो वो कार्डबोर्ड का पीस मैंने ले लिया है। और वैसे तो बिना ग्लू के भी ये चिपक जाएगा, पर सेफ साइड में यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। तो इस तरह से कार्डबोर्ड पे मैंने ग्लू लगाकर इसे वॉल पुट्टी की रोटी पर रख दिया है और इसे जो है नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे वॉल पुट्टी को। और फिर बिल्कुल आराम से जो है हमें इस कार्डबोर्ड को, जो वॉल पुट्टी की रोटी हमने इस पे चिपकाई है, इसके साथ उठा लेना है और इसकी जो एजेस है वहाँ पर जो है अच्छे से फिनिशिंग करके जो वॉल पुट्टी है इस पर हमें चिपकानी है। तो बिना रोटी बेले भी आप डायरेक्टली वॉल पुट्टी कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका सकते हैं, पर इस तरह से रोटी बेलकर अगर हम बनाते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आती है। और इसे जो है बीच में ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जो एजेस है वहाँ पर हम इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। और जो छेद हमने वो कार्डबोर्ड में बनाए थे तो उन्हें भी जो है अभी वॉल पुट्टी गीली है तभी हम वॉल पुट्टी में भी इस तरह से छेद बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस रिपीट करके मैं बाकी सारे जो शेप्स है उन्हें भी इसी तरह से वॉल पुट्टी से यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपकी रोटी का शेप जो है वो कम पड़ जाए, अगर थोड़ा सा पार्ट अगर कार्डबोर्ड का बच भी जाता है, तो जो हमने यहाँ पर ये वॉल पुट्टी की जो रोटी हमने कट की हुई है और इसके जो पीसेस है तो इन्हें आप इस तरह से लगा सकते हैं और आपके हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर जो जॉइंट्स है इन्हें आप अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। और फ्रेंड्स, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, मैं जब भी वाइट सीमेंट या वॉल पुट्टी वगैरह के साथ काम करती हूँ तो जो मेरा किचन का प्लेटफॉर्म है यहीं पर मैं काम करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करने में जो है इजी हो जाता है। तो आपके लिए भी मैं एक ये टिप दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेनाइट का या फिर मार्बल का वगैरह जो सरफेस होता है वो क्लीन करने में बहुत इजी होता है। तो आप भी चाहे तो इस तरह के सरफेस पर या फिर टाइल का जो हमारा सरफेस होता है वहाँ पर सीमेंट और वॉल पुट्टी के क्राफ्ट्स कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए बाकी सारे शेप्स को भी मैंने सेम तरीके से वॉल पुट्टी चिपका दी है। और पहले हमें सिर्फ एक ही साइड से वॉल पुट्टी लगानी है कार्डबोर्ड के पीसेस पर, और इसके सूखने के बाद हमें दूसरी साइड पर इस वॉल पुट्टी को चिपकाना है। और जब वॉल पुट्टी गीली है तभी इसमें इस तरह से छेद बना ले। और इस तरह से देखिए जो बची हुई वॉल पुट्टी का डो था तो उसके मैंने कुछ इस तरह से शेप्स कट कर लिए हैं। ये मैंने कुकी कटर से कट किया है, एक टीयर ड्रॉप का शेप। तो इस तरह से अलग अलग शेप्स मैंने इस बची हुई वॉल पुट्टी के डो से बनाए हैं और कुछ मैंने बीड्स भी बनाए हैं। तो इस तरह से देखिए जो ये हमने वॉल पुट्टी लगाई है यहाँ पर हल्की हल्की जो डिज़ाइंस मुझे इस DIY में बनाने हैं तो इनकी हल्की हल्की कार्विंग आप किसी सेफ्टी पिन से, या फिर मैं यहाँ पर कंपास ले रही हूँ तो इस तरह से कुछ जो हमारे घर में ही चीज़ें अवेलेबल होती है उनकी हेल्प से इस तरह से आप चाहे तो कार्विंग भी कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो सारी डिटेलिंग हम पेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है।
अब जो बीड्स मुझे बनाने थे वॉल पुट्टी की हेल्प से, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको वॉल पुट्टी के डो को अगर आप कलर करना चाहते हैं, कलरफुल डो बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप वॉल पुट्टी का डो ले लीजिए और जो भी कलर आपको इसमें ऐड करना है उसे इस तरह से ऐड करते जाइए और हाथों से इसे मैश करते जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का डो बनाकर उसके कुछ मैंने यहाँ पर बीड्स बनाए हैं और उनको जो है मैंने टूथपिक की हेल्प से इनमें एक एक छेद बना लिया है। लेकिन कलर की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो बाकी सारे जो बीड्स है मैंने वाइट कलर से बना लिए हैं और बाद में मैंने इन्हें एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। तो इन सारे DIYs को मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया। वैसे तो ये 6-7 घंटे में सूख जाते हैं, पर मैं ओवरनाइट रख देती हूँ। और दूसरे दिन मैंने जो इसकी अपोजिट साइड थी, जो हमारे कार्डबोर्ड की अपोजिट साइड थी, वहाँ पर भी मैंने सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए वॉल पुट्टी यहाँ पर भी लगा ली है। तो सेम तरीके से मैंने डो भी बनाया है वॉल पुट्टी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अपोजिट साइड थी हमारे DIY की, वहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है, वाइट ग्लू। और सेम तरीके से वॉल पुट्टी की रोटी बेल कर उसके ऊपर रख के मैंने यहाँ पर इसकी जो है वॉल पुट्टी की एक कटआउट मैंने वॉल पुट्टी का बनाया है। और अब इनकी जो जॉइंट्स होंगे, जो पहले हमने वॉल पुट्टी लगाई है और जो अपोजिट साइड वाली वॉल पुट्टी है, तो दोनों के जॉइंट को हमें हाथों में पानी लगाते हुए अच्छे से सील करना है। यहाँ पर कोई भी क्रैक्स या फिर जॉइंट वगैरह नहीं दिखे। तो इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए और फिर इन जॉइंट्स को जो है अच्छे से सील करते जाइए। तो इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से जो है ये वॉल पुट्टी के जॉइंट्स है इन्हें फिनिशिंग दे दी है, आप देख सकते हैं। और जो छेद हमने बनाए हुए थे उन्हें भी हमने दूसरी साइड से भी वॉल पुट्टी में हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ छेद बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये DIY जो है पूरी तरह से वॉल पुट्टी से कवर हो चुका है। और फिर सेम तरीके से मैंने जो बाकी के शेप्स थे उनको भी अपोजिट साइड से वॉल पुट्टी से कवर कर लिया है। यहाँ पर देखिए मैं जो आउल वाला शेप था उसे कवर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए बैक साइड से मैंने इसे वॉल पुट्टी लगा दी है और जो दोनों साइड की वॉल पुट्टी का जो जॉइंट है उसे इस तरह से हाथों में पानी लगाते हुए फिनिशिंग देते हुए पैक करते जाना है। अगर आप चाहे तो आप सिर्फ एक साइड से भी कवर कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं तो हमारे DIY में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और जो ऐसे मार्केट से परचेस किए हुए जो हैंडमेड आइटम्स होते हैं बिल्कुल उसकी तरह ही ये बन जाते हैं। तो इस तरह से ज़रूर इसे दोनों साइड से आप कवर करें। और इस तरह से देखिए कार्डबोर्ड भी हमारा पूरी तरह से कवर हो जाएगा, तो हमारा DIY जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा, मतलब टिकाऊ भी बनेगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे इस ओल के शेप वाले DIY में। और इसके भी जो ऊपर और नीचे वाले दोनों छेद थे उन्हें भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बना लिया है। और फिर से ओवरनाइट सूखने के बाद अब इन सारे DIYs को मैं यहाँ पर पेंट कर रही हूँ। तो सारे DIYs जैसे कि ओल, रूस्टर और 3 फिश के जो शेप है इनको सबको मैंने साइमल्टेनियसली पेंट किया है। तो वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने पेंसिल से जो है हल्की हल्की यहाँ पर एक आउटलाइन बना ली है कि मुझे किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। और फिर उस हिसाब से मैं यहाँ पर इन DIYs को पेंट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इन सारे DIYs को मुझे मल्टीपल कलर्स के साथ पेंट करना है। तो मैं एक कलर का जो काम है इन सभी का एक साथ कर रही हूँ यहाँ पर।
ताकि जो कलर के शेड्स है जिन्हें हम दो कलर्स मिक्स करके बनाते हैं वो हमें बार बार बनाने ना पड़े, और बार बार ब्रश वगैरह क्लीन करना, ब्रश को वॉश करना, ये काम भी हमारा जो है कम हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे DIYs बनाने का आइडिया जो है मुझे ऑनलाइन वेबसाइट से मिला है। ऑनलाइन जो भी शॉपिंग की वेबसाइट्स होती है वहाँ पर मैंने जो है टेराकोटा से बने हुए ये सारे DIYs देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है इनका वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितने कम खर्चे में हम इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इस तरह से मैंने इन सारे जो DIYs है इन्हें पेंट कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ 3D आउटलाइनर्स और उनकी लिक्विड एम्ब्रॉयडरी के 3D आउटलाइनर्स है ये, और इनकी हेल्प से मैं और जो है यहाँ पर डिटेलिंग करूँगी और थोड़े से डिज़ाइंस में यहाँ पर बना लूँगी।
साथ ही साथ मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के 3D आउटलाइनर से जो हमारे जो पैटर्न्स है जैसे कि आउल की आईज़ और फीदर्स वगैरह, तो इन सब को मैं आउटलाइन भी कर रही हूँ। अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो सेम काम आप जो है एक्रिलिक कलर्स के साथ भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो सबसे छोटे साइज़ का 00 नंबर का जो ब्रश आता है उसका इस्तेमाल करना होगा, और आप चाहे तो कुछ मिरर्स या फिर कुंदन वगैरह चिपका कर भी इन सारे DIYs को डेकोरेट कर सकते हैं। और फिर सारे DIY बनाते बनाते बाद में मुझे ध्यान आया कि आउल की बीक जो है वो तो बनाई ही नहीं, तो फिर बाद में लास्ट में मैंने इसे भी बना दिया। और ये जो कुछ बीड्स मैंने आपको दिखाए थे, जो ऑरेंज कलर के मैंने बनाए थे और कुछ ये वाइट कलर के मैंने बनाए हैं, और उसके साथ अलग अलग शेप्स के यहाँ पर बीड्स मैंने बनाए हैं जो हमारा ये DIY है इसमें लटकन बनाने के लिए। तो इन सारे बीड्स को भी मैंने एक्रिलिक कलर की हेल्प से पेंट कर लिया है। और जो बड़े साइज़ के बीड्स है जैसे कि ये टीयर ड्रॉप और ये राउंड शेप के सिलिंड्रिकल शेप के बीड्स है, तो इन पर भी मैंने थोड़े थोड़े जो है एक्रिलिक कलर की हेल्प से ही डिज़ाइंस बना लिए हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को सूखने के लिए रख दिया ओवरनाइट, और सूखने के बाद देखिए मैंने ऊन का धागा लेकर इन सारी चीज़ों को जो है आपस में जोड़ा है। और इसमें से देखिए जो ये आउल और जो रूस्टर है इनको मैंने दोनों साइड से पेंट कर लिया। बाद में सेम तरीके से मैंने बैक साइड पे भी थोड़े से अलग डिज़ाइंस के साथ इन्हें पेंट कर लिया है, ताकि जब हम इन्हें हैंग करें तो ये जो है हवा से जो ये हिलेगा तो दोनों साइड से पेंट किया हुआ ये अच्छा लगेगा और काफ़ी इसका मज़ेदार सा इसका लुक आए, इसके लिए मैंने दोनों साइड से इन्हें पेंट किया। और ये देखिए कुछ इस तरह से जो हमारे बीड्स थे उनकी हेल्प से मैंने लटकन बनाए हैं, और वो मैंने इनको नीचे की साइड में लगा दिए। और कुछ बीड्स मैंने जो ऊपर की साइड में मैंने धागा डाला है इन्हें हैंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ बीड्स ऐड कर दिए हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैं एशियन पेंट्स का क्लियर वार्निश मैंने लिया है और उसका एक कोट मैं इन सारे DIYs पर लगा रही हूँ। तो आप भी अपने DIYs को धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए, धूल मिट्टी और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश का एक कोट ज़रूर लगाएं। और अगर आपको ये ग्लॉसी टाइप का वार्निश पसंद नहीं है तो मैट टाइप का वार्निश भी मिलता है, क्राफ्ट वार्निश कहते हैं उसे, तो वो भी आप ऑनलाइन पर चेक कर सकते हैं और उस तरह का वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं। और फिश को देखिए एक के नीचे एक मैंने इस तरह से जो है ऊन की धागे की मदद
मदद से लगाया है और नीचे की साइड में मैंने लटकन भी लगा दिए हैं। उनकी धागे की जगह पर आप चाहे तो जूट की रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए इन्हें मैंने हैंग करके ही सुखाने के लिए रख दिया है। वार्निश लगाने के बाद वार्निश को भी सूखने के लिए काफ़ी सारा समय लग जाता है। तो रेडी हो चुके हैं हमारे सारे DIYs और आप इन्हें अपने गार्डन को या फिर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए जहाँ कहीं भी चाहे एज अ डेकोर आइटम हैंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ये फ़िश वाला जो डेकोर है, DIY डेकोर है, इसे मैंने जो है वॉल पर हैंग किया हुआ है। तो इनको मैंने बैक साइड से पेंट नहीं किया है। अगर आप चाहे तो दोनों साइड से इन्हें भी पेंट कर सकते हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर ये। और जो दूसरे दो DIY है, एक ओल और एक रूस्टर यानी कि मुर्गे का जो DIY मैंने बनाया है, तो इनको मैंने अपने बालकनी गार्डन की छत पर कुछ इस तरह से हैंग किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा से ये इस तरह से मूव हो रहा है। तो आगे और पीछे दोनों साइड पे पेंट करने की वजह से कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये रूस्टर भी मैंने देखिए अपने बालकनी गार्डन की विंडो पे मैंने इसे हैंग किया है। तो इनमें से कौन सा DIY आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।